हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन स्क्रू कैप्स एंड जो नॉर्मल ट्रेडिशनल वाइन कॉर्क्स होते हैं। सो मैंने एक वीडियो बनाया था अभी कुछ टाइम पहले। लास्ट 2 वीडियोस मेरे जो हैं वो वाइन कॉर्क्स के ऊपर हैं, जो ट्रेडिशनल वाइन कॉर्क्स होते हैं। सो आप वो जाके चेक कर सकते हैं। एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्क्रू कैप्स और वाइन कॉर्क्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं, स्क्रू कैप्स कैसे फेमस हुए, क्या क्या उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, वो सब चीज़ इस वीडियो में डिस्कस होंगी। एंड लास्ट में एक मैं फ़न फैक्ट ज़रूर बताता हूँ जिसके लिए आप ये पूरा वीडियो देख सकते हैं। एंड एक ऐसा मिथ जो कि कई लोग सोचते हैं कि ऐसा गलत है या नहीं है, वो मैं इस चीज़ में डिस्कस करूँगा, इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। सो वॉच द वीडियो टिल दी एंड। एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं सो वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं वाइन्स गुरु इंडिया, जहाँ पे आपको वाइन के वीडियो मिलते हैं बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में। एंड आप में से बाकी चीज़ों पे भी जुड़ सकते हैं, आप बाकी सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी जुड़ सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। सो लेट्स गेट टू द वीडियो नाउ। सो स्क्रू कैप्स होते क्या हैं एंड स्क्रू कैप्स कहाँ से फेमस हुए। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो स्क्रू कैप्स नॉर्मल जो वाइन्स आप परचेज़ करते हैं वाइन शॉप से, तो उसके ऊपर जो कैप लगा होता है दैट इज़ अ स्क्रू कैप। एंड वाइन कॉर्क क्या होता है उसके लिए आप मेरा पिछला वीडियो चेक कर सकते हैं। वाइन कॉर्क के 2 वीडियो हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कैसे वो वाइन कॉर्क बनते हैं, कैसे उसका क्लोजर जो है वो तैयार होता है, एंड क्या उसके प्रोज हैं, क्या उसके कौन से, आप उन 2 वीडियोज़ में चेक कर सकते हैं। एंड अगर अब हम इस बारे में बात करते हैं कि वाइन का जो क्लोजर्स या फिर जो स्क्रू कैप्स होते हैं वो किससे बनते हैं, सो एल्यूमिनियम से वो स्क्रू कैप्स बनते हैं। सो अगर आप पूछेंगे कि इतने फेमस कैसे हुए जो ये कॉर्क्स हैं या फिर ये जो स्क्रू कैप्स हैं ये फेमस कैसे हुए, सो बेसिकली ये जो स्क्रू कैप्स हैं ये एल्यूमिनियम से बने होते हैं, राइट। लेकिन ये जो स्क्रू कैप्स हैं ये अर्ली लाइक लेट 1800s एंड अर्ली 1900s में फेमस हुए। बिकॉज तब क्या होता था कि सब लोग जो वाइनरीज होते थे वो ट्रेडिशनल वाइन कॉर्क जो वुडन कॉर्क हैं वो यूज़ करते थे। एंड जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है कि वाइन कॉर्क यूज़ करने से कई डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। एंड उनमें से एक जो डिसएडवांटेज था दैट वाज TCA या फिर कॉर्क टेंट होना वाइन में। एक ये जो TCA है या फिर जो कॉर्क टेंट है ये एक तरह का वाइन फॉल्ट है, जिसमें कि जब वाइन TCA से हो जाती है, TCA होता है उसमें, तो बेसिकली इट स्मेल्स लाइक वेट कार्डबोर्ड या फिर डैम्प क्लोज्ड रूम, अगर आप लाइक इमेजिन करेंगे तो। एंड ये एक तरह का वाइन फॉल्ट है। एंड विच इज़ वाई उस टाइम पे 1900s के टाइम पे इनिशियल डेज में क्या होता था कि आउट ऑफ एवरी 20 बॉटल्स जो वाइन मैन्युफैक्चर होती थी उसमें से हर एक बॉटल जो है उसमें कॉर्क टेंट पाया जाता था। एंड जो वाइनरीज हैं वो इसका सारा जो ब्लेम है वो वाइन जो कॉर्क प्रोड्यूसर्स हैं उसको करते थे। एंड इस वजह से ये जो स्क्रू कैप है ये बहुत ही पॉपुलर हुआ। एंड तब से ये अभी भी चला आ रहा है। एंड ये तो हुई इसकी एक थ्योरी, ऐसी कई अलग अलग थ्योरीज हैं जिसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि कॉर्क स्क्रू या फिर स्क्रू कैप्स जो हैं वो कैसे फेमस हुए। एंड उसमें से एक थ्योरी ये है कि अर्ली 90s में क्योंकि धीरे धीरे वाइन प्रोडक्शन बाकी कंट्रीज़ में भी हो रहा था। एंड जो ट्रेडिशनल कंट्रीज़ है, ओल्ड वर्ल्ड वाइन कंट्रीज़ एंड न्यू वर्ल्ड वाइन कंट्रीज़, जैसे मैं बताऊं तो आप एक वीडियो चेक कर सकते हैं जो मैंने ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड में के बारे में बनाया था, तो उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो बेसिकली ओल्ड वर्ल्ड वाइन कंट्रीज़ जो हैं वो ट्रेडिशनली कॉर्क का यूज़ करती थी, जो वुडन कॉर्क होता है। लेकिन जो न्यू वर्ल्ड कंट्रीज़ आई, एंड एज़ यू नो मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था कि कैसे कॉर्क बनता है, तो पोर्चुगल से ये कॉर्क लेके आते हैं, लेकिन जो कॉर्क बनाया होता है वो पोर्चुगल से आता है। सो न्यू वर्ल्ड कंट्रीज़ को इंपोर्ट करने के लिए थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था। एंड जो छोटी वाइनरीज होती थी एंड जो छोटी प्रोड्यूसर्स होते थे उनको थोड़ा सा इतना इन्वेस्ट करना इतना सही नहीं था। सो बेसिकली जो छोटे प्रोड्यूसर्स होते थे न्यू वर्ल्ड कंट्रीज़ में उनको इतना फिजिबल नहीं था कि वो पोर्चुगल से वो कॉर्क इंपोर्ट करें एंड अपनी वाइन में वो कॉर्क लगाएं। सो दे स्टार्टेड विद अ स्क्रू कैप, जो कि बहुत ही लाइक चीप मेथड था, बहुत ही अफोर्डेबल मेथड था उनके वाइन बॉटल्स को क्लोज करने के लिए। सो ये तो हुई एक थ्योरी कि स्क्रू कैप कैसे फेमस हुए। एंड इस ऐसे कई सारी अलग अलग थ्योरीज हैं कि स्क्रू कैप कैसे फेमस हुए। उसमें से एक थ्योरी हम लोग ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि जो ये वाइन प्रोडक्शन होता था, जो न्यू वर्ल्ड कंट्रीज़ जो होती थी एंड जो ओल्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ होती थी, उसमें भी कई डिफरेंसेस हैं। तो आप मेरा वीडियो चेक कर सकते हैं ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड में। एंड उसमें होता क्या था कि अगर हम इस टॉपिक से रिलेट करके देखें तो जो ओल्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ थी वो बेसिकली पोर्चुगल के इन एंड अराउंड है। सो उनके लिए इम्पोर्ट
इंपोर्ट करना कॉर्क को बहुत ही ईजी था। बट जो न्यू वर्ल्ड कंट्रीज़ थी लाइक साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, उनके लिए कॉर्क इंपोर्ट करना एक टीडियस टास्क था, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उनको चाहिए होती थी। सो जो छोटे स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं या फिर जो स्मॉल वाइन मेकर्स हैं, वाइनरीज़ हैं, उनके लिए ये इतना ज़्यादा फिजिबल नहीं था। सो उन्होंने टोटल ये जो है स्क्रू कैप को चुना, बिकॉज स्क्रू कैप वॉज अ वेरी कन्वीनियंट एंड वेरी अफोर्डेबल ऑप्शन फॉर देम। एंड स्क्रू कैप को बनाना बहुत ही ईजी होता है कंपेरेटिवली वाइन जो वुडन कॉर्क होता है उससे, एंड बहुत ही लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन इसका हो सकता है एंड ईजिली आप उसको एक्वायर कर सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द न्यू वर्ल्ड कंट्रीज़ में आपको स्क्रू कैप्स मिलेंगे, दो अभी भी अब भी लाइक ओल्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में भी आपको स्क्रू कैप देखने मिल जाएंगे, लेकिन यूजुअली ओल्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ वुडन कॉर्क का ज़्यादा यूज़ करती हैं कंपेरेटिवली। तो अब हम लोग आते हैं कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं स्क्रू कैप वर्सेस वुडन कॉर्क के। तो अगर आप इसके प्रोज लेते हैं स्क्रू कैप के, तो इजी टू ओपन है, लाइक आप इजीली ओपन कर सकते हैं उसको। अनलाइक जो कॉर्क होते हैं, जो वुडन कॉर्क होते हैं, उसके लिए आपको स्पेसिफिकली एक टूल चाहिए होता है, वाइन ओपनर चाहिए होता है, कॉर्क स्क्रू ओपनर चाहिए होता है, एंड ईजिली रीसेल भी कर सकते हैं। जस्ट लाइक आप कोई भी बॉटल ओपन करके आप दोबारा उसको अनस्क्रू करके स्क्रू करते हैं, सेम आप इसके साथ भी कर सकते हैं। लेकिन जो कॉर्क्ड बॉटल होती है उसमें आपको सील करने में थोड़ा सा दिक्कत आती है, या फिर आपको एक एक्सटर्नल स्टॉपर लेना पड़ता है उस बॉटल को क्लोज़ करने के लिए। एक और पॉइंट ये आता है कि अगर आप स्क्रू कैप यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको लॉन्ग टर्म एजिंग के लिए भी रख सकते हैं, कई सालों तक के लिए। अगर आप उसको प्रॉपरली टेम्परेचर एंड बाकी स्पेसिफिकेशन पे देख के रखते हैं अगर अपनी वाइन बॉटल को, तो आप लॉन्ग टर्म एजिंग भी कर सकते हैं उससे। एंड स्क्रू कैप यूज़ करने से आपको TCA या फिर जो कॉर्क टेंट है उसका कोई भी फॉल्ट नहीं मिलेगा, बिकॉज उसमें कोई भी ऐसे एनिसोल्स नहीं होते या फिर वो कोई भी रिएक्शन नहीं होता जिससे कि वो TCA बनाए एंड कॉर्क टेंट बनाए बेसिकली। एंड स्क्रू कैप यूज़ करने का सबसे लाइक बेस्ट जो प्रो है या फिर बहुत ही सबसे बढ़िया जो एडवांटेज है वो ये कि आप उस बॉटल को कैसे भी रख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। अनलाइक कि अगर आप किसी कॉक्ड बॉटल को रख रहे हैं तो उसके लिए आपको एक स्पेसिफिकली हॉरिजॉन्टल रखना पड़ेगा, वर्टिकल आप नहीं रख सकते, बिकॉज कई सारे उसमें अदर ऑप्शंस होते हैं, कई सारे अदर डिसएडवांटेज होते हैं, वो आप वीडियो में चेक कर सकते हैं, बाकी जो मैंने पीछे वीडियोस बनाए हैं। बेसिकली अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो कॉर्क जो है उसमें वो ड्राई हो जाता है एंड ऑक्सीडाइजेशन का खतरा उसमें ज़्यादा रहता है। ऑल्सो जो कॉर्क स्क्रूज हैं वो रिसाइकलेबल होते हैं। एंड अगर अब हम इसके कॉन्स की बात करें कि इसके क्या डिसएडवांटेज हैं स्क्रू कैप को यूज़ करने के, सो जैसे मैंने बताया कि ये रिसाइकल हो सकते हैं, लेकिन ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। एंड बेसिकली जो कॉर्क स्क्रूज हैं उसको आप शैम्पेन्स या फिर स्पार्कलिंग वाइन में यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज जो उसका प्रेशर है वो स्क्रू कैप नहीं ले पाएगा। एंड दैट्स वाई यू हैव टू यूज़ कॉर्क, वुडन कॉर्क जो ट्रेडिशनल कॉर्क होता है उसको आपको यूज़ करना पड़ता है किसी भी स्पार्कलिंग वाइन में, बिकॉज इट टेक्स द प्रेशर ऑफ द वाइन जो उसमें बॉटल के अंदर है। एक और डिसएडवांटेज कॉर्क स्क्रू को यूज़ करने का ये है कि इट डजंट फील ऑथेंटिक एंड रियल, एंड अनलाइक आप एक स्पेसिफिक कॉर्क्ड बॉटल को जब आप ओपन करते हैं तो उसको ओपन करने में वो रियलिस्टिक एंड ऑथेंटिक फील आता है। सो अब हम लोग आते हैं कि आप स्क्रू कैप्स को कहाँ सबसे बेस्ट यूज़ कर सकते हैं या फिर कहाँ वो यूज़ होते हैं। सो अर्लियर होता क्या था पहले के टाइम पे कि जो वाइनरीज जो वाइन बनाती थी वो हाई इन टैनिन्स होते थे, सो दैट उनका थ्योरी ये थी कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए वाइन स्टोर करके रखेंगे, सो आफ्टर 5, 7, 10 ईयर्स द वाइन विल बी टेस्टिंग मच बेटर। बट आज के टाइम पे जो मैक्सिमम 95% जो वाइन होती है दैट आर मेंट टू बी कंज्यूम्ड यंग, सो यंगर वाइन कंज्यूम करने के लिए उसको कॉर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप स्क्रू कैप इजीली यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज एजिंग की ज़रूरत नहीं होती, माइक्रो ऑक्सीजनेशन की ज़रूरत नहीं होती, एंड विच इज़ वाई स्क्रू कैप्स वर्क्स द बेस्ट। नाउ अब बात आती है कि आपने अगर सिंथेटिक कॉर्क के बारे में सुना होगा, क्योंकि आपने स्क्रू कैप के बारे में बात कर ली, आपने ट्रेडिशनल कॉर्क के बारे में बात कर ली, लेकिन कई लोग आप में से सोच रहे होंगे कि सिंथेटिक कॉर्क भी तो क्लोजर्स में यूज़ होते हैं। वेल यू आर टोटली राइट। जो सिंथेटिक कॉर्क होते हैं दैट आर मेड फ्रॉम पॉलीएथिलीन एंड बेसिकली दे सॉल्व ऑल द पर्पस जो कि एक स्क्रू कैप करता है, लेकिन इन अ ट्रेडिशनल वे। एंड मैं ट्रेडिशनल वे क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज जितने भी प्रोज एंड कॉन्स स्क्रू कैप के हैं एंड जो वुडन कॉर्क हैं उनको अगर आप कंबाइन कर देंगे तो वो आपको प्रोज एंड कॉन्स एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस मिल जाएंगे सिंथेटिक कॉर्क के। सो एस्थेटिकली इट लुक्स गुड एंड इट सॉल्व्स द सेम पर्पस एज दैट ऑफ अ स्क्रू कैप। सो आप उसको यंग वाइन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ एक बहुत ही बड़ा मिथ है कि जो स्क्रू कैप्स हैं दैट इज़ अ साइन ऑफ अ लो क्वालिटी वाइन। वेल ऐसा टोटली गलत है, बिकॉज आज की डेट में आपको कम से कम वाली वाइन भी
स्क्रू कैप में मिल जाएगी एंड एक्सपेंसिव वाइन्स भी स्क्रू कैप में मिल जाएंगी। सो बेसिकली ये थ्योरी जो है ये ओल्ड वर्ल्ड वाइन में ज़्यादा होती है बिकॉज दे यूज़ ट्रेडिशनल कॉर्क्स, एंड आज की डेट में जो न्यू वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा यूज़ कर रही हैं स्क्रू कैप्स को। ओल्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ भी कई हैं जो ऐसा स्क्रू कैप वाली यूज़ कर रही हैं, बट इट्स नॉट लाइक कि जो स्क्रू कैप वाली वाइन है दैट इज़ टोटली लाइक चीप वाइन या फिर वो अच्छी वाइन नहीं होती। इट्स जस्ट द प्रेफरेंस जो वाइनरीज सेलेक्ट करती हैं, एंड वाइनरीज के ऊपर होता है वो स्क्रू कैप यूज़ कर रही हैं कि वुडन कॉर्क है वो यूज़ कर रहे हैं। वेल जितना भी मैंने ऑब्जर्व करा है एंड जितना भी मैंने देखा है, मोस्ट ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ यूज़ कॉर्क, एंड अगर आप न्यू वर्ल्ड कंट्रीज़ में आते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द वाइनरीज आर यूजिंग स्क्रू कैप्स। जो मेटल स्क्रू कैप्स होती हैं, एल्यूमिनियम कैप्स होती हैं, वो यूज़ करते हैं, बट जो एलीट सेगमेंट की वाइन्स होती हैं उसमें वो वुडन कॉर्क यूज़ कर सकते हैं, एंड कुछ लोग करते भी हैं। सो ये होती है आज की वाइन की कहानी, एंड अब हम लोग बढ़ते हैं आज के फन फैक्ट फॉर द डे की ओर। एंड आज का जो फन फैक्ट है वो ये है कि जो स्टैंडर्ड बोर ओपनिंग होती है बॉटल के नेक की, इनर जो डायमीटर होता है दैट इज़ 18.5 मिलीमीटर। सो बस ये थी आज की वाइन की कहानी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में जिनको वाइन के बारे में जानना अच्छा लगता है, एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। रेड कलर के नीचे जो बटन है उसको आप क्लिक कर सकते हैं, एंड नीचे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट करेंगे, सो यू विल बी द फर्स्ट वन टू गेट माई वीडियो नोटिफिकेशन जब भी मैं कोई एक नया वीडियो अपलोड करूंगा। एंड कोई अगर आपके क्वेश्चंस एंड सजेशंस हैं तो आप नीचे क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, एंड ऑल्सो मुझे बताइए कि आपको स्क्रू कैप और वुडन कॉर्क के में से कौन सा सबसे अच्छा लगता है, स्क्रू कैप या फिर वुडन कॉर्क, नीचे कमेंट करके मुझे बताइए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड जय हिंद।